नमस्कार, मैं रमाकांत गंजेश्वर, सहायक प्राध्यापक छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई और इस पाठ्यक्रम का सह समन्वयक। आज के शीर्षक में हम चर्चा करेंगे कंपाइलर डिज़ाइन के लिए लैक्स और यैक का एकीकरण। कंपाइलर डिज़ाइन अगर हम निर्माण करते हैं तो लैक्स का क्या रोल है और यैक का क्या रोल है और इसका एकीकरण क्यों आवश्यक है, ये हम चर्चा करेंगे आज के शीर्षक में। आज का शीर्षक रहेगा कंपाइलर डिज़ाइन के लिए लैक्स और यैक का एकीकरण। कंपाइलर डिज़ाइन का महत्व। कंपाइलर एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो एक प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए कोड को एक दूसरी भाषा, आमतौर पर मशीन कोड में बदलता है ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके और निष्पादित कर सके। इस प्रक्रिया के लिए कई महत्वपूर्ण कारणों से आवश्यक है, जैसे कि स्रोत कोड का अनुवाद, त्रुटि जांच, प्रदर्शन में सुधार। स्रोत कोड का अनुवाद। स्रोत कोड का अनुवाद कंपाइलर प्रोग्राम द्वारा लिखे गए उच्च स्तरीय कोड जैसे सी प्रोग्राम, C++ प्रोग्राम और जावा प्रोग्राम को मशीन कोड में बदलता है, जिसे कंप्यूटर हार्डवेयर समझ सकता है। त्रुटि जांच। त्रुटि जांच में कंपाइलर कोड को पार्स करते समय त्रुटियों की पहचान करता है और प्रोग्रामर को उनके सुधार के लिए सूचित करता है, जिससे कोड की गुणवत्ता में सुधार होता है। प्रदर्शन में सुधार। एक अच्छा कंपाइलर को ऑप्टिमाइज करता है, जिससे प्रोग्राम के प्रदर्शन में सुधार होता है और उसे अधिक कुशलतापूर्वक निष्पादित किया जा सकता है। कंपाइलर डिज़ाइन में लैक्स और याक जैसे टूल का बहुत बड़ा योगदान होता है, जैसे कि लैक्स और याक कंपाइलर डिज़ाइन में दो महत्वपूर्ण चरणों की मदद करते हैं। जो लैक्स होता है वह कंपाइलर डिज़ाइन के लेक्सिकल एनालिसिस की मदद करते हैं और याक जो है सिंटैक्स एनालिसिस का मदद करता है। इस प्रकार दो महत्वपूर्ण चरण हैं, लैक्स और याक। लैक्स, जिसे हम लेक्सिकल एनालिसिस के लिए उपयोग करते हैं, इसका कार्य होता है लैक्स एक लेक्सिकल एनालाइज़र जनरेटर है जो इनपुट टेक्स्ट को टोकन के रूप में विभाजित करता है। टोकन छोटे छोटे हिस्से होते हैं, जैसे कि वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, कीवर्ड्स इत्यादि। लैक्स का महत्वपूर्ण रोल होता है टोकन के रूप में विभाजित करना। लैक्स लेक्सिकल एनालिसिस के लिए कैसे मदद करता है? लैक्स जो है वह कोड को स्कैन करके पहचानता है कि कौन सा शब्द या प्रतीक क्या है, जैसे कि नंबर, ऑपरेटर या सिंटैक्स तत्व। यह टोकन को पार्सर के लिए तैयार करता है। इस प्रकार वह लेक्सिकल एनालिसिस में टोकन के लिए, पार्सर के लिए तैयार करता है। याक सिंटैक्स एनालिसिस के लिए कार्य करता है। इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है, याक एक पार्सर जनरेटर है जो टोकन की वाक्य विन्यास की जांच करता है और यह निर्धारित करता है कि इनपुट कोड व्याकरण के अनुसार
सही है या नहीं। याक टोकन की अनुक्रमिक जानकारी को लेता है और यह तय करता है कि वे व्याकरणिक नियमों के अनुसार सही हैं या नहीं। इस प्रकार यह प्रोग्राम की संरचना की सही व्याख्या करता है और किसी भी वाक्य विन्यास त्रुटि को पकड़ता है। यह व्याकरणिक नियमों के लिए वाक्य विन्यास की त्रुटि को पकड़ने में मदद करता है और प्रोग्राम की संरचना की सही व्याख्या करने में भी मदद करता है। याक और लेक्स जैसे टूल्स का कंपाइलर डिज़ाइन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे कि लेक्स और याक मिलकर एक कंपाइलर के दो महत्वपूर्ण हिस्से की देख रेख करते हैं। लेक्स लेक्सिकल एनालिसिस के लिए जिम्मेदार होता है और याक सिंटैक्स एनालिसिस के लिए। लेक्स और याक टूल्स की मदद से कंपाइलर का निर्माण आसान और अधिक कुशल हो जाता है, जिससे प्रोग्रामिंग भाषाओं की विभिन्न सुविधाओं और संरचनाओं को सही तरीके से हैंडल किया जा सकता है। आइए जानते हैं लेक्स क्या है। लेक्स एक लेक्सिकल एनालाइज़र जनरेटर है जो टेक्स्ट को स्कैन करके उसे टोकन में बदलने का कार्य करता है। इसका मुख्य उद्देश्य इनपुट टेक्स्ट को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करना है, जिन्हें टोकन कहते हैं। ये टोकन कंपाइलर के अगले चरण जैसे पार्सिंग के लिए इनपुट के रूप में उपयोग किए जाते हैं। लेक्स को प्रोग्रामिंग भाषाओं, स्क्रिप्टिंग भाषाओं और अन्य टेक्स्ट प्रोसेसिंग टूल्स में उपयोग किया जाता है। इसके कुछ मूलभूत अवधारणाएं होती हैं, जैसे कि हम जानेंगे टोकन इनपुट टेक्स्ट के बुनियादी तत्व होते हैं, जैसे कि कीवर्ड, ऑपरेटर, आइडेंटिफायर या लिटरल्स। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, यदि हम गणितीय अभिव्यक्ति 3+4 पर ध्यान दें तो 3 एक कीवर्ड है, आइडेंटिफायर है, प्लस एक ऑपरेटर है और 4 भी एक आइडेंटिफायर है। इस प्रकार यहाँ 3 आइडेंटिफायर है जो सभी अलग अलग टोकन होंगे। इसके कुछ मूलभूत अवधारणाएं में हैं, सम्मिलित है पैटर्न्स। पैटर्न्स की अगर परिभाषा देखें, पैटर्न्स लेक्सिकल एनालिसिस के दौरान पहचानने योग्य नियम होते हैं जो इनपुट टेक्स्ट को टोकन में विभाजित करते हैं। उदाहरण के लिए एक पैटर्न 0 से लेकर 9 तक यह पहचानता है कि टेक्स्ट में एक या अधिक अंकों की एक सीरीज है, जिसे हम नंबर टोकन मान सकते हैं। 0 से लेकर 9 तक कुछ मूलभूत और धारणाएं में सम्मिलित है एक्शंस। इसका परिभाषा देखें तो जब कोई पैटर्न मिल जाता है तो एक्शन के तहत एक विशेष कोड ब्लॉक निष्पादित किया जाता है। यह आमतौर पर टोकन उत्पन्न करने के लिए होता है। यदि पैटर्न्स 0 से लेकर 9
0-9 प्लस पाया जाता है तो एक्शन को अगर देखें तो YYL VAL डॉट नम बराबर ATOI, अगर ब्रैकेट में लिखे YY टेक्स्ट रिटर्न्स नंबर। यह नंबर को पहचानने और उसे टोकन के रूप में लौटाने के लिए होता है। कुछ उदाहरण उपयोग के मामले में होते हैं, जैसे कि प्रोग्रामिंग भाषाओं का निर्माण, डेटा फॉर्मेटिंग और स्क्रिप्टिंग, कस्टम टेक्स्ट प्रोसेसिंग। प्रोग्रामिंग भाषा का निर्माण। लेक्स का उपयोग नई प्रोग्रामिंग भाषाओं में सिंटैक्स को पहचानने के लिए किया जाता है, जैसे कि कीवर्ड्स और ऑपरेटर को पहचानना और टोकन में बदलना। दूसरा है डेटा फॉर्मेटिंग और स्क्रिप्टिंग। लेक्स का उपयोग स्क्रिप्टिंग भाषाओं में किया जाता है ताकि डेटा को सही ढंग से प्रोसेस किया जा सके, जैसे कि CSV फाइलों को विश्लेषित करना और डेटा को मान्यता प्राप्त टोकनों में विभाजित करना। अगला है कस्टम टेक्स्ट प्रोसेसिंग। टेक्स्ट फाइलों की सामग्री को विश्लेषित करने के लिए, जैसे कि लॉग फाइल्स में जानकारी निकालना और उसे उपयोगी टोकनों में बदलना। संक्षेप में, लेक्स टेक्स्ट डेटा को विश्लेषित करने और उसे टोकनों में बदलने के लिए एक शक्तिशाली टूल्स है जो कंपाइलर डिज़ाइन और टेक्स्ट प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए जानते हैं लेक्स फाइल की संरचना के बारे में। इस सेक्शन में उन पैटर्न्स और उनके साथ जुड़े एक्शंस को परिभाषित किया जाता है, जिन्हें लेक्स इनपुट टेक्स्ट के विश्लेषक के दौरान पहचानता है। लेक्स फाइल की संरचना। इसका संरचना में देखा जाता है कि पैटर्न्स ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन की तरह होते हैं जो इनपुट टेक्स्ट में से टोकन को पहचानने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। एक्शंस। लेक्स फाइल की संरचना में एक्शंस भी सम्मिलित होते हैं। पैटर्न्स के मिलते ही ये एक्शंस निष्पादित होते हैं। आमतौर पर एक्शंस में टोकन जनरेशन, वेरिएबल असाइनमेंट या कोई अन्य प्रोसेसिंग शामिल होती है। लेक्स फाइल की संरचना अगर हम उदाहरण के रूप में देखें तो वह निम्नलिखित तरीके से होता है, जैसे कि लेक्स अगर हम डबल परसेंटेज से मार्क करें, ये 0 से लेकर 9 तक की संख्या पैटर्न्स को प्रदर्शित करती है। YYL VAL num एटॉय YY टेक्स्ट रिटर्न नंबर प्लस रिटर्न प्लस स्ट्रिंग्स रिटर्न्स टाइम्स /t/n वाइट स्पेस को अनदेखा करते हैं। इस प्रकार /* अन्य सभी पात्रों को अनदेखा करते हैं और परसेंटेज। इस प्रकार यह लेक्स फाइल की संरचना होती है जो पैटर्न्स, टोकन्स, एक्शंस को प्रदर्शित करती है। लेक्स फाइल की संरचना में उपयोगकर्ता कोड भी सम्मिलित होते हैं। इस सेक्शन में आप वे फंक्शंस और अन्य कोड
लिखते हैं जो लेक्स द्वारा उत्पन्न कोड के साथ काम करेंगे। यह कोड आपको पार्सिंग और अन्य प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक फंक्शंस को परिभाषित करने की अनुमति देता है। लेक्स फाइल की संरचना में हम देखते हैं डिफ़ॉल्ट फंक्शंस, मेन फंक्शंस और त्रुटि प्रबंधन के लिए वाई एरर फंक्शन जैसी डिफ़ॉल्ट फंक्शन को शामिल किया जा सकता है। डिफ़ॉल्ट फंक्शन में सम्मिलित होते हैं मेन फंक्शन और वाई एरर फंक्शंस। वह अन्य सहायक कोड, अतिरिक्त कोड जैसे कि कस्टम फंक्शंस या वेरिएबल्स जो विश्लेषण के दौरान आवश्यक हो सकते हैं। लेक्स फाइल संरचना की एक और उदाहरण देखते हैं। लेक्स $% इंट मेन फंक्शन ओपनिंग ब्रैकेट वाई लेक्स जो लेक्सिकल एनालिसिस शुरू करता है, रिटर्न 0 ब्रैकेट क्लोज। देन आफ्टर वाइड वाई एरर कांस्टेंट कैरेक्टर स्ट्रिंग एस ओपनिंग ब्रैकेट के साथ में लिखेंगे ए प्रिंट एफ std एरर %h एंड s। इस तरीके से हम लेक्स फाइल की संरचना तैयार करते हैं। लेक्स फाइल की संरचना में सम्मिलित होती हैं यहाँ परिभाषाएं, हेडर फाइल्स और मैक्रोज शामिल किए जाते हैं। इनपुट टेक्स्ट के लिए पैटर्न्स और उनके एक्शंस परिभाषित किए जाते हैं। अतिरिक्त कोड और फंक्शन जो लेक्स द्वारा उत्पन्न कोड के साथ काम करेंगे। लेक्स फाइल की संरचना में लेक्स फाइल को व्यवस्थित और स्पष्ट बनाती है, जिससे लेक्सिकल एनालिसिस के दौरान सभी आवश्यक तत्वों को आसानी से परिभाषित और प्रबंधित किया जा सकता है। अब देखते हैं याक क्या है। याक एक पार्सर जनरेटर है जो वाक्य विन्यास विश्लेषण, अंग्रेजी में सिंटैक्स एनालिसिस के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषाओं के व्याकरण को विश्लेषित करना है और यह निर्धारित करना है कि इनपुट कोड वाक्य विन्यासिक नियमों का पालन करता है या नहीं। इस प्रकार देखेंगे याक क्या है, याक क्या कहता है। याक एक ग्रामर को पढ़ता है और उसे पार्स करता है और एक पार्सर उत्पन्न करता है जो इनपुट टोकन को इस ग्रामर के अनुसार विश्लेषित करता है। यह कंपाइलर के लिए वाक्य विन्यास की जांच करने में मदद करता है। याक की कुछ महत्वपूर्ण मूलभूत अवधारणाएं भी होती हैं, जैसे कि व्याकरण, पार्सिंग नियम, एक्शन। व्याकरण नियमों का एक सेट है जो यह निर्धारित करता है कि एक भाषा के वाक्य विन्यास की संरचना कैसी होनी चाहिए। यह नियम टोकनों के बीच संबंधों को परिभाषित करते हैं। दूसरा होता है पार्सिंग नियम। ये नियम व्याकरण को लागू करने के तरीके को परिभाषित करते हैं। ये नियम यह बताते हैं कि किस प्रकार से टोकन को संयोजित करके सही वाक्य विन्यास तैयार किया जाए। जैसे कि पार्सिंग नियम के लिए हम कुछ उदाहरण देखते हैं। अगर एक्सप्रेशन टेंस टू एक्सप्रेशन प्लस टर्म
और एक्सप्रेशन टेंड्स टू टर्म। ये नियम बताते हैं कि एक एक्सप्रेशन एक या एक से अधिक टर्म से मिलकर बन सकता है और ए टेंड्स टू कैपिटल ए बी या ए टेंड्स टू स्मॉल ए, इस तरीके से हम एक नियम बनाते हैं जो एक से अधिक टर्म से मिलकर बना होता है। देखते हैं एक्शंस। याक में एक्शंस क्या होता है? जब पार्सर किसी व्याकरणिक नियम को लागू करता है तो एक्शन का कोड निष्पादित होता है। यह आमतौर पर वाक्य विन्यास की प्रक्रिया के दौरान कुछ क्रियाओं को पूरा करने के लिए होता है। उदाहरण, यदि एक्सप्रेशन टेंड्स टू एक्सप्रेशन प्लस टर्म नियम लागू होता है तो एक्शन में $$=$1 धन $3 हो सकता है, जो कि एक्सप्रेशन के मूल्य को जोड़ता है। इस प्रकार अगर S बराबर स्मॉल a धन स्मॉल b हो सकता है, वह a टेंड्स टू 1 व a टेंड्स टू b। इस प्रकार a और b के वैल्यू को S जोड़ता है। इसके भी उदाहरण उपयोग के कुछ मामले होते हैं, जैसे कि कंपाइलर निर्माण, डेटा प्रोसेसिंग, टेक्स्ट प्रोसेसिंग। देखते हैं कंपाइलर निर्माण। प्रोग्रामिंग भाषाओं के सिंटैक्स को विश्लेषित करने के लिए याक का उपयोग किया जाता है ताकि कोड को सही तरीके से पार्स किया जा सके। डेटा प्रोसेसिंग विशिष्ट डेटा फॉर्मेट्स की संरचना की जांच के लिए, जैसे कि JSON या XML फाइल्स। अब देखते हैं टेक्स्ट प्रोसेसिंग। यह उन टेक्स्ट फॉर्मेट्स के लिए जिसमें संरचित डेटा होता है, जैसे कि रिपोर्ट जनरेशन या डेटा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब आइए देखते हैं याक फाइल की संरचना। याक फाइल या .y एक्सटेंशन की संरचना। याक फाइल को आमतौर पर 3 मुख्य भागों में बांटा जाता है। पहला है परिभाषाएं, नियम्स, उपयोगकर्ता कोड। इसके भी कुछ परिभाषाएं होती है। इस भाग में हम उन हेडर फाइल्स, टोकन की परिभाषाएं और डेटा स्ट्रक्चर्स को परिभाषित करते हैं जो पार्सर के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। हेडर फाइल्स में शामिल करना आवश्यक हेडर फाइल्स जैसे कि #include stdio.h और #include stdlib.h को यहाँ शामिल किया जाता है। परिभाषाएं। टोकन परिभाषाएं। टोकन की परिभाषाएं जो लैक्स द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, जैसे कि नंबर, प्लस आदि। इसके परिभाषाएं की संरचना होती है, जैसे कि देखते हैं याक YACC परसेंटेज ओपनिंग ब्रैकेट के साथ में #include stdio.h #include stdlib.h void yy errors constant character string is int yylax functions percentage union opening bracket int num closing bracket #token number token plus times type number expression। इसके नियम्स होते हैं। इस भाग में
आप वाक्य विन्यास नियमों और उनके संबंधित एक्शंस को परिभाषित करते हैं। ये नियम इनपुट टोकन को विश्लेषित करते हैं और यह तय करते हैं कि वे व्याकरणिक रूप से सही हैं या नहीं। वाक्य विन्यास नियम इन नियमों के आधार पर टोकन को वाक्य विन्यास की संरचना के अनुसार पार्स किया जाता है। एक्शंस प्रत्येक नियम के लिए संबंधित एक्शन कोड होते हैं। कुछ नियम्स होते हैं जैसे कि याक, परसेंटेज, इनपुट एम्प्टी, इनपुट एक्सप्रेशन /n, प्रिंट एफ, इन्वर्टेड कॉमा के साथ में %d/n, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, $2। उसके बाद एक्सप्रेशन नंबर्स $1, एक्सप्रेशन प्लस एरर $1 प्लस $3, एक्सप्रेशन टाइम एक्सप्रेशन $1 गुणित $3, स्टेटमेंट क्लोज एंड डबल %। अब देखते हैं याक के उपयोगकर्ता कोड के बारे में। इस भाग में आप पार्सर के लिए आवश्यक सहायक कोड और फंक्शंस को शामिल करते हैं, जैसे कि त्रुटि प्रबंधन और मुख्य फंक्शन। इसके संरचना में डिफ़ॉल्ट फंक्शन होते हैं, मेन फंक्शन और वाई एरर फंक्शन, ये इनके डिफ़ॉल्ट फंक्शंस होते हैं। कुछ अन्य सहायक कोड होते हैं, अतिरिक्त कोड जो पार्सिंग के दौरान आवश्यक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं यॉक, वाइड वाई एरर, कांस्टेंट कैरेक्टर स्ट्रिंग s, ओपनिंग ब्रैकेट, f प्रिंट f, स्टैंडर्ड एरर std एरर, ओपनिंग ब्रैकेट एंड इन्वर्टेड कॉमा के साथ में एरर %s/n, s, स्टेटमेंट क्लोज एंड इंट मेन फंक्शन यूज़ करते हैं, वाई पार्स फंक्शन एंड रिटर्न 0। वाई पार्स फंक्शन जो है यह पार्सिंग शुरू करता है। हम अगर सारांश देखते हैं तो अगर सारांश इसके डेफिनेशंस देखेंगे तो हेडर फाइल्स, टोकन परिभाषाएं और डेटा स्ट्रक्चर्स को परिभाषित करता है। इसके रूल्स वाक्य विन्यास नियम और उनके एक्शंस को परिभाषित करता है। यूज़र कोड, अतिरिक्त फंक्शंस और कोड जो पार्सर के साथ काम करेंगे। यह संरचना याक फाइल को व्यवस्थित बनाती है और यह सुनिश्चित करती है कि वाक्य विन्यास विश्लेषण प्रक्रिया सही तरीके से कार्य करे। इस प्रकार हम कंपाइलर डिज़ाइन में लैक्स और याक की भूमिका को देखते हैं। यह कंपाइलर डिज़ाइन निर्माण के लिए लैक्स और याक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धन्यवाद।